ये है चूहों की कब्र खोदने का तरीका, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और इस तरीके से चूहे की पूरी फैमिली को जमीन में धमाका करके अंदर ही दफन कर दिया जाता है, जो कि सुनने में बहुत ही बेरहम तरीका लगता है। इसीलिए चूहों से निपटने के लिए मानवतावादी तरीका निकाला इन चाइनीज लोगों ने, क्योंकि ये लोग पहले केमिकल वाले धुएं को चूहे के बिल में छोड़ देते हैं, जिससे अंदर चूहों का दम घुटने लगता है, और फिर वो जैसे ही भागते हुए बिल से बाहर आते हैं, ये लोग उन्हें जिंदा पकड़ लेते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं, जिससे इनकी साइड इनकम हो जाती है और चूहे खाने वाले लोगों को लजीज चूहा मिल जाता है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर पायलट के खड़े हो जाते हैं रोंगटे ट्रैफिक। ये आवाज तब आती है जब उड़ते प्लेन के रास्ते में दूसरा प्लेन आ जाए और दोनों प्लेन के आपस में टकराने के चांसेस हो। ऐसे में पायलट को तुरंत एक्शन लेना होता है, वरना रन वे टू शो, रन वे टू शो। ये अलार्म तब बजता है जब लैंडिंग के दौरान पता चलता है कि रनवे की लंबाई लैंडिंग के लिए छोटी पड़ गई है। ऐसे में पायलट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, प्लेन को दोबारा उड़ाना, वरना फिर प्लेन उड़ जाता है। टेरन टेरन पू अप पू अप। ये वार्निंग तब मिलती है जब प्लेन बहुत ज्यादा नीचे उड़ रहा होता है या फिर किसी पहाड़ी से टकराने वाला होता है, और इस सिचुएशन में प्लेन को तुरंत ऊपर उठाना होता है, वरना प्लेन में मौजूद सब लोग हमेशा के लिए ऊपर उठ जाते हैं। कभी सोचा है कि चीनी लोगों की आंखें चीनी के दाने की तरह छोटी क्यों होती हैं? आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इन लोगों की आंखें बिल्कुल हमारे जैसी ही होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी चाइनीज के कंचों को बाहर निकालोगे तो वो बिल्कुल हमारे कंचों के साइज के ही निकलेंगे। तो फिर ये हमें छोटे क्यों दिखती हैं? इसका कारण है कि चाइनीज के पास मोनोलिड होती हैं, यानी कि उनकी एल्चेस और आइब्रा के बीच में आर शेप क्राइसिस। साथ ही उनकी आंख के ऊपर फोल्ड होता है, जिस कारण हमें उनकी आंख छोटी प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। आखिर शेर की ऐसी भी क्या मजबूरी होती है कि वो इस सिंगल पतली से ऑर्डर लेता है? दरअसल यह जगत जो सिर्फ 15 किलो का होता है, बावजूद इसके ये शेर को ऑर्डर देता है कि जाकर शिकार कर, ताकि मैं जो ना खा सकूं, और फिर शेर शिकार भी करता है और जयकाल उस शिकार में से खाता भी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि शेर इस सिंगल पसली को मार क्यों नहीं डालता? तो इसका कारण है कि सूखी हड्डी को मारकर शेर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसे खाने पर शेर को 1% भी एनर्जी नहीं मिलेंगे, और इसी चीज का फायदा उठाकर जयकाल शेर को तंग करते हैं, ताकि इरिटेट होकर शेर किसी जानवर पर हमला कर दे और इनके लिए खाने का जुगाड़ हो जाए। एक चूहा इतना खतरनाक होता है कि वो अकेले ही बहुत सी बीमारियां फैला सकता है, और अगर चूहे के साथ उसकी बीवी मिल जाए तो दोनों बच्चे पैदा कर करके पूरी फौज तक बना लेते हैं, जो अगर किसी जहाज में चली जाए तो पूरे जहाज की फूड सप्लाई खराब हो सकती है। इसीलिए जब जहाज को डॉक पर रोका जाता है तो चूहों को अंदर जाने से रोकने के लिए मूरिंग लाइंस पर ये गोल सी डिस्क लगाई जाती। फिर उसके बाद जो भी चूहा रस्सी पर चढ़कर इससे अंदर जाने की कोशिश करता है, तो ये डिस्क उसे पानी में गिरा देती है और जहाज को चूहों की फौज से बचा लेती। ऐसा क्या है इस एरिया में जो कोई भी प्लेन इधर से नहीं उड़ता? दरअसल इसे टिबेटन प्लेट्यू कहते हैं, जहां प्लेन उड़ाने का मतलब है मौत को बुलाना, क्योंकि ये जगह पहले ही बहुत ऊंची है। ऊपर से इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं, जिनका एवरेज एलिवेशन 15,000 फीट तक का है। अब आप कहोगे कि प्लेन तो 35,000 फीट पर उड़ता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम तब है जब प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर कई बार प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना पड़ता है, और ऐसे में अगर प्लेन इधर से उड़ेगा तो परमानेंट उड़ जाएगा। साथ ही इस इलाके का मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, जो बार बार बदलता रहता है, इसीलिए सारे प्लेन इस एरिया को अवॉइड करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि टॉयलेट घर की सबसे गंदी चीज है, तो आप गलत हो, क्योंकि टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा आपकी रसोई में रखा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है। क्योंकि टॉयलेट को तो हम रेगुलरली साफ करते हैं, लेकिन एक स्पंज से महीनों तक काम चलाते हैं, और क्योंकि स्पंज हमेशा गीला रहता है और खाने की गंदगी साफ करता रहता है, इसीलिए सिर्फ 14 दिनों में वो बैक्टीरिया से फुल हो जाता है। कंपैरिजन के लिए आपके गटर में जीतने भी शामिल हैं। बैक्टीरिया है उससे 2 लाख गुना ज्यादा बैक्टीरिया आपके स्पर्ज में हो जाते हैं 14 दिनों के बाद।